एक आदमी 21 दिन बिना खाए और आखिर में पुलिस उसे जबरदस्ती उठा ले गई। लेकिन यह कहानी उस आदमी की नहीं है। यह कहानी है 13 उन बच्चों की जो अब कभी वापस नहीं आएंगे। यह कहानी है एक परीक्षा की जो लीक हुई, और यह कहानी है एक ऐसी मांग की जो अब सीधे देश के प्रधानमंत्री तक जा पहुंची है। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक और परीक्षा घोटाला है तो रुकिए, क्योंकि कुछ मिनट बाद आपको पता चलेगा कि यह कहानी वहां जाकर खत्म होती है जहां किसी ने सोचा भी नहीं था। 3 मई 2026 22 लाख से ज्यादा बच्चे, एक ही सपना डॉक्टर बनना, सिर्फ 1.25 लाख सीटें, यानी हर सीट के लिए करीब 18 दावेदार। सब कुछ सामान्य लग रहा था जब तक 8 मई को एक ईमेल नहीं आया। एक ऐसा ईमेल जिसने पूरे सिस्टम की नींव हिला दी। किसी ने दावा किया कि परीक्षा से पहले ही असली प्रश्न पत्र लीक हो चुका था। 4 दिन जांच चली और 12 मई को जो फैसला आया उसने लाखों घरों में मातम बिछा दिया। पूरी परीक्षा रद्द, लेकिन असली सदमा अभी बाकी था। सीकर राजस्थान एक छात्र जिसे यकीन था कि उसके 650 के करीब अंक आएंगे। परीक्षा रद्द होने की खबर सुनते ही वो टूट गया और कुछ ही घंटों में उसकी जान चली गई। फिर गुजरात से ऐसी ही खबर आई, फिर गोवा से, फिर उत्तर प्रदेश से अहमदाबाद में एक 17 साल का बच्चा भी जो दोबारा परीक्षा की तैयारी में था, वो भी अब नहीं रहा। एक RH महीने में 13 से ज्यादा जाने गई। हर एक के पीछे एक परिवार, एक अधूरा सपना और एक ही सवाल, आखिर यह हुआ क्यों? किसकी गलती थी? और क्या इसे रोका जा सकता था? जवाब इतना आसान नहीं है, और वो जवाब आपको अगले चंद मिनटों में मिलेगा। अब सवाल यह है, इतना बड़ा संकट आया कैसे? इसकी 4 वजह हैं, और तीसरी वजह सुनकर आपको हैरानी होगी। पहली, गणित का खेल। 23 लाख छात्र, 1.25 लाख सीटें। जहां इतनी बड़ी होड़ हो, वहां छोटी सी गड़बड़ भी लाखों जिंदगियां हिला देती है। दूसरी, जिन पर भरोसा था उन्होंने ही धोखा दिया। जांच में सामने आया कि खुद NTA द्वारा नियुक्त कुछ शिक्षक इस लीक में शामिल थे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को खुद कहना पड़ा, रक्षक ही भक्षक बन गए। तीसरी, कोटा और सीकर जैसे शहरों का वो दबाव जो बाहर से किसी को नहीं दिखता। लाखों बच्चे घर से दूर सालों तक सिर्फ एक दिन के लिए जीते हैं। जब वही दिन छीन जाए तो टूटना लाजमी है। और चौथी वजह, सबसे विवादित, आरोप है कि सरकार ने शुरुआती दिनों में इस मुद्दे को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितनी जरूरत थी, और यही देरी थी जिसने गुस्से को सड़कों तक पहुंचा दिया। और यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई दिल्ली के जंतर मंतर पर। 20 जून, दिल्ली का जंतर मंतर। एक शख्स माइक उठाता है, अभिजीत दीपक है। एक ऐसे ऑनलाइन व्यंग अभियान के संस्थापक जिसका नाम ही सुनते ही लोग रुक जाते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी। मांग सीधी थी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। पुलिस ने शाम 5 बजे तक की इजाजत दी थी। डिपके ने साफ मना कर दिया। धरना जारी रहा, और यहीं दाखिल हुआ इस कहानी का सबसे भावुक किरदार, जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना खाना छोड़ दिया। लद्दाख के मशहूर इंजीनियर और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक, जिनकी कहानी पर फिल्में तक बनी है, उन्होंने एक ऐलान किया जिसने पूरे देश को हिला दिया। अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते तो मैं खुद भूख हड़ताल पर बैठूंगा। 27 से 28 जून से उन्होंने अन्न त्याग दिया। दिल्ली हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा। दिन बीतते गए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। उनका वजन करीब 9 किलो कम हो गया। और फिर आया वो दिन जिसने इस पूरी कहानी का रुख पूरी तरह बदल दिया। 18 जुलाई, 21 दिन की भूख हड़ताल के बाद सोनम वांगचुक की तबीयत अचानक बिगड़ गई, और जो हुआ उसने पूरे आंदोलन में आग लगा दी। दिल्ली पुलिस उन्हें जबरदस्ती उठाकर अस्पताल ले गई। भीड़ में गुस्सा फूट पड़ा। अभिजीत दीप के माइक पर आए और जो कहा उसने पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। अब तक हम सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग करेंगे। इसके साथ ही डिपके ने खुद भी भूख हड़ताल शुरू कर दी। और यहां एक बात ध्यान देने वाली है, इस पूरे संकट पर अब तक खुद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई सीधा सार्वजनिक बयान नहीं आया है। जवाबदेही ली है सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, जिन्होंने दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई की बात कही। कांग्रेस समेत विपक्ष इस चुप्पी को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है, और सरकार का पक्ष है कि जांच और कार्रवाई हो रही है।
यह एक ऐसा राजनीतिक विवाद बन गया है जिस पर हर पक्ष की अपनी दलील। तो अब सवाल ये नहीं रहा कि एक मंत्री इस्तीफा देगा या नहीं। सवाल ये है, क्या यह आंदोलन अब सीधे सत्ता के केंद्र तक पहुंच जाएगा? अगर आपको यह वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट जरूर करना। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करना। यह आपका धर्म है। जय हिंद।